हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमको एक ग्राफ शीट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में एक रियान का रूम दिया हुआ है और उसके साथ में अटैच बाथरूम है। कहता है कि रियान्स रूम डोर leads from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. कहता है कि जो रियान का रूम है, रूम का जो डोर है वो डोर एक डाइनिंग रूम में ओपन होता है, खुलता है, विच हैज़, और ये जो डाइनिंग रूम है इसकी जो उसने लेंथ दे दी है 18 फीट और विड्थ दे दी है 15 फीट। कहता है लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P टू A, P से A तक है। जो हमारे पास ग्राफ में ये पॉइंट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं P, और ये पॉइंट दिया हुआ है 8, तो ये भी टोटल मिला करके 18 ही है। तो कोई ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड में 12 यूनिट दिए हुए हैं और लेफ़्ट साइड में 6 दिए हुए हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो 12 और 6 टोटल मिला करके 18 यूनिट्स हैं। तो इसकी लेंथ रियान के रूम विद अटैच बाथरूम की टोटल लेंथ भी 18 यूनिट्स है। अब यहाँ पर यूनिट्स को ये फिट कह रहा है तो हम फिट मान के चलेंगे। तो हमने जो एक डाइनिंग रूम बनाना है जिसकी लेंथ 18 फीट हो और जो वाइड विड्थ है उसकी 15 फीट होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रूम है वो जो है ना, जो इसका रियान का रूम है और उसका अटैच बाथरूम है उससे नीचे ही बनेगा, क्योंकि उसका जो डोर है रियान के रूम का वो डाइनिंग रूम में ओपन होता है। तो चलिए हम स्केच करते हैं, इसका डाइनिंग रूम का स्केच बनाते हैं। देखो उसने कहा है कि पॉइंट पी यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट पर है। तो देखो मैं इसको भी एक यूनिट को एक फिट ही मान के चल रहा हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है ये पॉइंट P, ठीक है, -6 पर। और ओरिजिन से राइट साइड पर जो पॉइंट A मिला हुआ है हमें वो 12 यूनिट तक है। तो हम ये मान के चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर पॉइंट A है, ये 12 यूनिट है। तो टोटल 18 फीट P से A तक ये लेंथ हो जाएगी हमारे डाइनिंग रूम की। अब वो कहता है जो विड्थ है वो 15 फीट है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो आपके पास रियान का जो यहाँ पर रूम है और यहाँ पर अटैच बाथरूम है उसके नीचे ही डाइनिंग रूम बनेगा। तो अब हम यहाँ से नीचे से 15 यूनिट ले लेंगे जो 15 फीट के इक्वल होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 पूरे यहाँ पर आकर के बैठता है। तो अब हम इसमें जो है डाइनिंग रूम का स्केच ड्रॉ करते हैं। तो ये जो डाइनिंग रूम बनेगा वो ये वाला डाइनिंग रूम होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। तो मैं इसको साफ तरीके से बना देता हूँ, इसको पॉइंट बाद में लिख लेंगे हम। ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा, ये इसकी वाइड हो जाएगी, ये इसकी वाइड हो जाएगी है, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी रूम की, ये लेंथ हो जाएगी
और ये वाइड। ये डाइनिंग रूम है। इसका एक लेंथ जो है पी और ए पर है, तो यहाँ पर हम पी ले लेंगे, यहाँ पर हम ए ले लेंगे। और ये कहता है कि इन दोनों कॉर्नर को भी पॉइंट दे करके उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ये हो गया ए पी, और ये हो जाएगा, हम इसको डब्ल्यू ले लेते हैं और इसको वाई ले लेते हैं। ये डाइनिंग रूम है, रियान का डाइनिंग रूम। इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, दिस इज़ द डाइनिंग रूम। तो क्योंकि उसने कहा था कि जो डाइनिंग रूम है जिसकी लेंथ 18 फीट और विड्थ 15 फीट है, और वो कहता है कि लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पी टू पॉइंट ए। पी से ए पॉइंट पर जो है उस डाइनिंग रूम की एक लेंथ है, यानी कि इससे ही एक्सटेंड की गई है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली सी बात है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये हो जाएंगे 12,0 और ये हो जाएंगे -6,0। इसको भी हम हटा देते हैं। ये पी पॉइंट था, ये पी पॉइंट रियान के रूम और अटैच के एक कॉर्नर पे था और ए पॉइंट दूसरे कॉर्नर पे था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। अब यहाँ से नीचे जो हम ओरिजिन से नीचे -1 से लेकर के -15 तक के यूनिट लिए हैं, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हो जाएगा। और ये जो वाई लाई कर रहा है, ये देखो ए पर ही लाई कर रहा है, जहाँ पर ए वाली वाइड है। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस को ले लें, एक्स कोऑर्डिनेट को ले लेंगे 12 और वाई को ले लेंगे -15। सिमिलरली यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये पी लाइन पर ही लाई कर रहा है डब्लू, तो एक्स कोऑर्डिनेट -6 हो जाएंगे और वाई हो जाएंगे -15। वैसे भी देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो दोनों नेगेटिव, फोर्थ में है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये रियान के डाइनिंग रूम का स्केच होगा। अब वो कहता है सेकंड पार्ट में, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में कहता है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल। 5 फीट और 3 फीट की डाइनिंग टेबल एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में प्लेस करनी है, जो हमारा डाइनिंग रूम है इसके सेंटर में। तो इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं डाइनिंग रूम का। तो देखो ये जो लेंथ है हमारी, ये 18 फीट की है, तो इसका हाफ कितना होगा 9। तो अगर हम यहाँ पर 6 ये हो गए और 1 2 3 ये हो गई है। यहाँ पर जो है इसका मिड पॉइंट होगा, 9 इधर से 9 इधर से, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा। ये वाइड आपके पास से 15 फीट थी, तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा, इसका मिड पॉइंट होगा 7.5। तो 1 2 3 4 5 6 7 7.5 पर यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा। तो जो दोनों का सेंटर लाई करेगा वो यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर ये हमारा सेंटर होगा, क्योंकि सेंटर का मतलब होता है कि जो लेंथ है उसका हाफ और जो विड्थ है उसका हाफ। तो हम इसको हटा देते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया। अब वो कहता है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टेबल जो है ना प्लेस करनी है, जिसकी जो है साइज़ 5 फीट और 3 फीट, यानी कि लेंथ 5 फीट है। अब इसकी लेंथ अगर 5 फीट है तो इसका मतलब आपको 2.5 फीट जो है ना राइट साइड में लेना पड़ेगा, 2.5 लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और हाफ। तो ये आपके पास हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक हाफ। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास ये लेंथ आ गई 5 फीट की, 2.5 इधर 2.5 इधर। अब 3 में तो 1.5 ऊपर, ये 1 यहाँ पर 1.5 ऊपर हो गया और यहाँ पर 1.5 नीचे हो गया। तो ये हमारी जो है टेबल रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ तक ये टेबल हो गई, जिसका ये सेंटर है। ये जो है आपके पास से 3 फीट है और यहाँ पर ये जो है आपके पास
ये 5 फीट है, 3 फीट और 5 फीट की, 2.5 इधर, और ये सेंटर का पॉइंट है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास सेंटर का पॉइंट। वो कहता है सेंटर, डाइनिंग रूम के सेंटर में राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम। इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसका कुछ भी नाम रख लेते हैं, LMNQ, ये नाम रख लेते हैं। तो जो M के कोऑर्डिनेट होंगे, अब हम देख लेते हैं ओरिजिन से इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। यहाँ पर ये जो मेरे पास लेंथ थी, इसका सेंटर कितना था, यहाँ पर 3 था, ये 3 के सामने 3 में 2.5 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5.5 x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मेरा कितना था, यहाँ पर जो सेंटर में पॉइंट था ये कितना था, 7.5 है, क्योंकि 15 का हाफ 7.5। अब 7.5 में ऊपर कितना 1.5 ऐड होगा, तो यहाँ से ऊपर से तो 1.5 कम हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई टोटल 3 फीट की है, तो 1.5 ऊपर है, यहाँ तक मेरा 7.5 है ये, ठीक है ना। ये इतना 7.5 है, तो 7.5 में 1.5 कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है ये कोऑर्डिनेट, तो ये रह जाएगा 6। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, ये सेंटर पे हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है हमारे, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 9 एंड 7.5, ये 7.5 है। अब ये वाला, ये इसी की लाइन पर है, देखो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे कितने होंगे हमारे पास है। अब यहाँ पर जो है वो आपका 9 है, तो इधर कितना है 2.5 कम है, तो 9 में से 2.5 कम कर देंगे, तो 9 में से अगर हम 2.5 कम करते हैं तो ये बचता है 7। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास है, ये कितना होगा एक्स एक्सिस पर 7, और वाई पर कितना होगा, ये हमारा कितना था 7.5, 1.5 कम करेंगे तो 6, तो ये 7 और 6 हो जाएगा। और जो क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे, अब 7.5 में 1.5 और ऐड कर दो, तो 7.5 1.5 9 हो जाएगा, तो वाई के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे हमारे 9। और देखो यहाँ तक जो है ये हमारे पास 7.5 था, ये और कर दिया। अब ऐसे आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट ये इसी पर ही लाई कर रहा है, तो ये तो 7 ही हो जाएगा क्यू पॉइंट। अब आ जाते हैं एन पर। एन देखो यहाँ तक की हमारी लाइन जो है वो 7.5 थी, 1.5 और ऐड कर देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 9 हो जाएगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट देख लीजिए, यहाँ पर कितना है हमारा 9 में 2.5 और ऐड कर देंगे तो 11.5 हो जाएगी हमारी। तो ये कोऑर्डिनेट एम का 5.56, एल का 7 और 6, क्यू का 7 और 9 और एन का 11.5 और 9, चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं। ये जो सेंटर टेबल है, इस टेबल की ये वाली लेंथ जो है वो हमारे पास लेंथ 5 है, और ये इस साइड में हमारे पास कितनी है, वाइड कितनी है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया।